हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम कम बजट के उत्तराखंड के एक मोस्ट पॉपुलर और सबसे ज्यादा विजिट किए जाने वाले हिल स्टेशन के बारे में पूरी जानकारी देने जा रहे हैं, जिसका नाम है नैनीताल। इस वीडियो में हम बात करेंगे नैनीताल ट्रिप के बारे में कि नैनीताल कैसे पहुंचे, नैनीताल में कहां घूमें, कहां रुकें, क्या खाएं और वहां पर एडवेंचरस एक्टिविटीज क्या क्या कर सकते हैं। तो अगर आप उत्तराखंड या इसके आसपास की जगहों पर अपने विंटर ट्रिप की तैयारी कर रहे हैं तो उत्तराखंड का नैनीताल एक गुड चॉइस है। अगर आप हिल स्टेशन नैनीताल के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, दोस्तों नैनीताल फेमस है अपनी झीलों, नेचुरल माउंटेन्स ब्यूटी, बोटिंग, कैंपिंग व ट्रैकिंग और अपनी एडवेंचरस एक्टिविटीज के लिए। वीकेंड स्पेंड करने के लिए नैनीताल एक अच्छा ऑप्शन है। अगर पहले बात करें नैनीताल पहुंचने की, तो दिल्ली से नैनीताल की दूरी लगभग 315 किलोमीटर है और इस दूरी को आप कवर कर सकते हैं कार या बस द्वारा। बात करें बस द्वारा तो दिल्ली से डायरेक्ट नैनीताल के लिए प्राइवेट वोल्वो और हिमाचल रोडवेज की बस फैसिलिटीज अवेलेबल है, जो 8 से 9 घंटों में नैनीताल पहुंचा देती है और जिनका किराया 700 रुपए से 1000 रुपए अलग अलग बस के अकॉर्डिंग होता है। लेकिन अगर आप फैमिली के साथ यहाँ जाना चाहते हैं तो प्राइवेट टैक्सी सबसे अच्छा विकल्प होगा। बाकी अपने पर्सनल व्हीकल या कार से अमेजिंग व्यू और ट्रिप एंजॉय करते हुए नैनीताल की ट्रिप पूरी कर सकते हैं। बात करें ट्रेन से नैनीताल पहुंचने की, तो नैनीताल का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन काठगोदाम है, जो नैनीताल से लगभग 35 किलोमीटर दूर है। काठगोदाम रेलवे स्टेशन तक देश के दिल्ली सहित बड़े बड़े शहरों से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ट्रेन कनेक्टिविटी है। स्टेशन पहुंचने के बाद उसके बाद 35 किलोमीटर की इस दूरी को आप बस, शेयरिंग या प्राइवेट टैक्सी द्वारा 1 घंटे के पहाड़ों के सफर के दौरान पूरा कर सकते हैं। रेलवे स्टेशन के बाहर से ही आपको टैक्सी और बस मिल जाएंगी। यहाँ शेयरिंग टैक्सी का किराया लगभग 150 रुपए, बस का किराया लगभग 70 रुपए और प्राइवेट टैक्सी का रेंट लगभग 500 से 600 रुपए होता है। और अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आप पंतनगर तक आ सकते हैं। ये नैनीताल का सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है, जो नैनीताल से 70 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन इस एयरपोर्ट पर कमर्शियल फ्लाइट्स का संचालन बहुत ही कम होता है, इसलिए आप दिल्ली एयरपोर्ट तक फ्लाइट ले सकते हैं और उसके बाद की आगे की जर्नी कार या बस द्वारा पूरी कर सकते हैं। दोस्तों, नैनीताल पहुंचने के बाद होटल आप बस स्टैंड या माल रोड पर ले सकते हैं। रही बात रूम रेंट की, तो दोनों ही जगहों पर लगभग 1000 से 7-8 हजार रुपए तक अलग अलग बजट के अकॉर्डिंग होटल्स के रूम्स अवेलेबल हैं। आप अपने बजट और कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग होटल का चुनाव कर सकते हैं। बाकी खाने के लिए यहाँ रेस्टोरेंट और स्ट्रीट फूड की कमी नहीं है, जिनमें आपको इंडिया के लगभग हर प्रकार का खाना और फास्ट फूड खाने के लिए मिल जाएगा, जिसमें खाने की एक एवरेज रेंज 500 से 600 रुपए पर पर्सन पर डे आपको देखने के लिए मिल जाएगी। इसके अलावा आपने जिस होटल में स्टे लिया है उसके पैकेज में भी आप ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूड करा सकते हैं। दोस्तों, होटल में रेस्ट करने के बाद आप घूमने की शुरुआत नैनीताल की मोस्ट फेमस नैनी लेक के ही किनारे बने नैना देवी मंदिर से कर सकते हैं। नैना देवी मंदिर नैनी झील के एक किनारे पर मल्लीताल क्षेत्र में स्थित और बस स्टैंड से लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। पूरे भारत में स्थित 51 शक्तिपीठों में से एक और देवी सती की आंखों के लिए समर्पित नैना देवी मंदिर के नाम पर ही नैनीताल शहर का नाम पड़ा है। नैना देवी मंदिर में दर्शन करने के बाद आप नैनी झील में बोटिंग कर सकते हैं। बोटिंग के दौरान लेक से ही आपको पूरे नैनीताल और इसके खूबसूरत माउंटेन्स का व्यू देखने को मिलेगा, जो आपको एक अमेजिंग एक्सपीरियंस देगा। यहाँ बोटिंग का प्राइस 220 रुपए एक राउंड ट्रिप का होता है, जिसमें 2 से 4 लोग बोटिंग कर सकते हैं। अपने खूबसूरत नज़ारों के लिए मशहूर यह लेक उत्तराखंड की सबसे अच्छी झीलों में से एक है, जिसे देखने यहाँ काफी अधिक संख्या में टूरिस्ट आते हैं। दोस्तों, बोटिंग करने के बाद आप नैनीताल के मल्लीताल क्षेत्र में स्थित इको केव गार्डन विजिट कर सकते हैं। इको केव गार्डन अपनी जानवरों के आकार की चट्टान की गुफाओं के लिए फेमस है। इन गुफाओं के अलावा यह स्थान अपने हैंगिंग गार्डन्स और म्यूजिकल फाउंटेन्स के लिए भी फेमस है। नेचुरल रूप से बनाई गई इन इंटरकनेक्टेड चट्टानी गुफाओं को देखने के बाद आप वॉकिंग डिस्टेंस पर और नैनीताल बस स्टॉप से केवल 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नैनीताल जू देखने जा सकते हैं। यह जू उत्तराखंड राज्य का सबसे पुराना चिड़ियाघर माना जाता है। यह सुबह 10 बजे से शाम 4:30 बजे तक खुला रहता है, जबकि हर सोमवार यह बंद रहता है। दोस्तों, आसपास के इन सभी प्लेसेस को आप एक दिन में ही कवर करके इवनिंग का कुछ टाइम मॉल रोड पर टहलकर बिता सकते हैं और इसके बाद होटल में नाइट रेस्ट करने के बाद नेक्स्ट डे आप मॉल रोड से 3 से 4 किलोमीटर दूर स्नो व्यू पॉइंट देखने जा सकते हैं।
जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यह जगह स्नो देखने आने वाले लोगों के बीच बहुत प्रसिद्ध है। नंदा देवी, त्रिशूल और नंदा कोट की चोटियों को इस पॉइंट से एक साथ देखा जा सकता है। यहाँ से पूरे नैनीताल सहित नैनी लेक और खूबसूरत वादियों का अमेजिंग व्यू दिखाई देता है। मॉल रोड से रोपवे यानी केबल कार की सहायता से आप इजीली स्नो व्यू पॉइंट पहुँच सकते हैं, जिसका रेंट लगभग 300 रुपये पर पर्सन होता है। उसके बाद आप जा सकते हैं नैनीताल से 22 किलोमीटर दूर भीमताल लेक। नैनीताल और उसके आसपास के क्षेत्रों में स्थित यह प्राकृतिक झीलों में से सबसे बड़ी झील है। यहाँ पर भी टूरिस्टों को वाटर स्पोर्ट्स के साथ साथ पैडलिंग और बोटिंग की सुविधा भी मिलती है। यह झील नैनीताल के सबसे खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशनों में से एक है। दोस्तों, इसके बाद आप नैनीताल की एक और खूबसूरत प्लेस को घूमने जा सकते हैं, जिसका नाम है नैना पीक। इसे चाइना पीक भी कहा जाता है। यह नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ टूरिस्ट अनलिमिटेड फन के साथ साथ रिलैक्सिंग के कुछ पल भी बिता सकते हैं। यह जगह ट्रैकिंग लवर्स लोगों के बीच काफी फेमस है। यहाँ पर आप हॉर्स राइडिंग करके भी जा सकते हैं। इन सब के अलावा एंड ऑफ द डे आप लास्ट विजिट रख सकते हैं लोकल टूरिस्ट पिकनिक स्पॉट टिफिन टॉप की। टिफिन टॉप से नैनीताल के चारों तरफ का अमेजिंग व्यू दिखाई देता है। फोटोग्राफी और एडवेंचर पसंद लोगों के लिए यह एक बहुत अच्छी जगह है। यहाँ से आप नैनीताल, नैनी लेक व कुमाऊं माउंटेन रेंज का शानदार व्यू देख सकते हैं। दोस्तों, इन सब के अलावा भी नैनीताल से लगभग 70 किलोमीटर की रेंज में स्थित और भी खूबसूरत टूरिस्ट प्लेसेस घूमने जा सकते हैं, जैसे रानीखेत और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आदि। दोस्तों, नैनीताल के इन सभी लोकल टूरिस्ट प्लेसेस को घूमने के लिए आप या तो टैक्सी हायर कर सकते हैं या फिर बाइक या स्कूटी भी रेंट पर ले सकते हैं। दोस्तों, अब बात करें नैनीताल में विजिट करने के सबसे अच्छे समय के बारे में, तो विंटर्स में दिसंबर से फरवरी के बीच यहाँ आ सकते हैं और गर्मियों के सीजन में यहाँ की ग्रीनरी और नेचुरल एनवायरनमेंट को एंजॉय करना चाहते हैं तो मई से जून जुलाई तक यहाँ विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी नैनीताल ट्रिप के बारे में पूरी जानकारी। इसके अलावा आपका नैनीताल ट्रिप को लेकर कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें।